हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। ठीक आपके फोर्थ जो हाउस है वहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न। सैटर्न का 2.5 साल से ठीक वहीं पर फोर्थ प्लेस में ट्रांजिट है वृश्चिक राशि वालों के लिए। फोर्थ प्लेस सुख का होता है, फोर्थ प्लेस हमारी भौतिक संपदा का होता है, फोर्थ प्लेस हमारी जो जो लैंड है, परचेज है, उससे संबंधित होता है। फोर्थ प्लेस हमारे कन्वेंस से संबंधित होता है, जो जो वाहन से संबंधित होता है। और इसके साथ साथ में फोर्थ प्लेस से हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। ये सारी चीजें फोर्थ प्लेस से होती हैं। जीवन का जो ये फोर्थ प्लेस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर एक की चाह होती है कि मेरा अच्छा घर भी हो, अच्छा मेरे पास जो अच्छी रेपुटेशन भी हो, उसके साथ साथ में मेरी अच्छी गाड़ी भी हो और एक अच्छे भौतिक सुखों के साथ में जीवन चले। क्योंकि जब भौतिक संपदा होगी तभी हम दूसरों के भी काम आ सकते हैं, परोपकारी भी तभी बन सकते हैं जबकि हमारे पास सुख संपदा हो। ठीक वहीं पर वृश्चिक राशि के 2.5 सालों से वहीं पर शनि का गोचर चल रहा था। अब शनि की बात करें तो ठीक इनकी जो वृश्चिक राशि है उनका चतुर्थ भाव ही शनि का है। अब काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो जो शनि का वही भाव है जहां पर आपका चतुर्थ भाव में शनि की ढैया चल रही है और शनि का वो हाउस है। काल पुरुष की कुंडली में वो 11th हाउस होता है और 11th हाउस होता है इनकम का। तो इनकम के हाउस में कहीं ना कहीं शनि के आने से 2.5 साल में बहुत उतार चढ़ाव आया हुआ है वृश्चिक राशि वालों के साथ में। और अभी शनि की ढैया खत्म नहीं हुई है। शनि की ढैया खत्म होगी ठीक 29 मार्च 2025 को। उससे पहले ये जो उतार चढ़ाव की स्थिति है इसमें ये अभी बनी रहेगी, क्योंकि शनि का पूर्ण ट्रांजिट वहां से अभी हुआ नहीं है। और पूर्ण ट्रांजिट से मतलब मेरा ये है कि कुछ दिनों में शनि अस्त हो रहे हैं, प्रभाव तो कम होगा, लेकिन अभी शनि की पोजीशन आपके फोर्थ हाउस में ही बनी हुई है। शनि ने आपके साथ में क्या क्या प्रभावित किया था? एक तो शनि ने वहां से सबसे पहले आपका जो स्वास्थ्य को प्रभावित किया था, दूसरा आपके व्यापार को प्रभावित किया था, आपकी नौकरी को प्रभावित किया था। और उसके साथ साथ में तो आपके आपके स्वास्थ्य के साथ में उसने आपका जो जो आप जो करियर बनाने जा रहे थे वहां पर प्रभावित था, आपके स्वास्थ्य का प्रभावित था, आपके कई सारे कंपटीशन प्रभावित थे, आपकी प्रतियोगिता प्रभावित थी और आपके कार्यों को जो करने का ढंग था वो सारा प्रभावित हो रहा था शनि की ढैया के कारण। अब शनि की ढैया यदि चतुर्थ स्थान में शनि है तो वहां से कार्यों का कैसे प्रभावित होना है? एक तो शनि धीरे धीरे करके कोई कार्य को करने को कहते हैं, वहां पर धीरे धीरे सनय सनय करके कार्य होते हैं। जब शनि किसी भी स्थान में होता है तो ऊंचाइयां तो देंगे लेकिन उसमें समय लगता है। और जब समय लगता है, क्योंकि आज की दौड़ में कोई भी जल्दी से कुछ भी चीजें अटेन करना चाहता है, कुछ भी का मतलब मेरा ये है, चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम है तुरंत तो क्वालिफाई होना चाहिए, इसी तरह से जो आपके कार्य हैं वो तुरंत ही होने चाहिए। तो उनके लिए शनि का मेन जो फोकस्ड है वो आपकी मेहनत की तरफ जाता है, वो आपकी कर्मों की तरफ जाता है। ठीक जो कर्म स्थान है वहां पर यहाँ चतुर्थ भाव से सीधी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर थी, जहां पर प्रभाव पड़ा है 2.5 सालों से। अब क्या है, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब जो समय आपके साथ में आने वाला है, विशेष करके मई के बाद, जो जो मई 2025 है, उसके बाद यही शनि, यही मंगल, यही गुरु और यही राहु आपको काफी कुछ प्रगति देने वाले हैं। वो कैसे, इनकी चर्चा हम करते हैं। आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है, आप जरूर इसे सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भी भेजिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और इस तरह से ये जो चैनल है इसमें कई मैं वृश्चिक राशि वालों के साथ में बहुत शेयर कर चुका हूं वृश्चिक राशि की जो ब्लॉग्स हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, कैसे शनि, कैसे मंगल, कैसे बृहस्पति, ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो मंगल है, ये जो मार्स है,
आपकी जो लग्न, जो ये जो चंद्र लग्न की कुंडली है, जिनका वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है, इनसे ठीक जो है, ठीक सप्तम में वहां पर ये जो मंगल की स्थिति, जो ठीक अष्टम में मंगल की स्थिति बनी हुई है, वहां से ठीक अष्टम वाले भाव में, एट्थ हाउस में, एट्थ हाउस में मंगल का होना काफी कुछ परेशान कर देता है। यदि मंगल सप्तम में भी रहता है तो कभी सप्तम में, कभी अष्टम में, कभी फिर उसके बाद फिर नवम स्थान में, कभी फिर उसके बाद आना फिर जो है एट्थ एट्थ हाउस में आ जाना। इस तरह से मंगल की ये प्रक्रिया अक्टूबर से आपको प्रभावित कर रही है। मंगल का सप्तम अष्टम और उसके बाद जो इस तरह से वक्री अवस्था में चलना, ये काफी कुछ आपको प्रभावित कर चुका है। और इसमें क्या है कि कार्य होते नहीं, और फिर जो है कई कार्यों में आप जब उसको रिस्क लेने के लिए सोचते हैं तो वहां पर आपको परेशानी होती है। जो एट्थ हाउस है और ट्वेल्थ हाउस है, इसमें तो कई प्रकार से आपके साथ में जो मैनर इश्यूज होते हैं हेल्थ के, वो भी बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ में जो जो यदि केतु का कहीं पर आता है तो उसमें और ज्यादा संभावना ऐसी होती है कि आपको ये लगता है कि जिंदगी का ये जो है बड़ा ही पैनिक समय रहा है। तो इसलिए जो है मंगल इस समय अष्टम में कई प्रकार से परेशानियां भी देते देते हैं, और उन वो जो परेशानियां हैं, जो हल्की परेशानियां, उनको बड़ी बना देते हैं। तो ये अक्टूबर से आपके साथ में रहा हुआ है। 21 जनवरी को ये फिर अष्टम में आ गए। 21 जैन को ये जो आपके जो जहां पर भाग्य स्थान था, नवम स्थान था, वहां से फिर आ गए, ही अष्टम में आ गए हैं। और अष्टम में 24 फरवरी से मार्गी होंगे। ये थोड़ी सी राहत की बात है कि 24 फरवरी ऑनवर्ड्स ये मार्गी होने जा रहे हैं। और मार्गी होने के बाद इनका जो प्रभाव होगा आगे, थोड़ा ये अच्छा अच्छा आपके साथ में प्रभाव इनका बनेगा। वहां से जो आपकी परचेजिंग है, जो लैंड से संबंधित है, जो घरेलू कार्य है, वो संपन्न ये करवाएंगे। उसके साथ साथ में क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं, और जैसे ही उसके बाद ये भाग्य स्थान में जाएंगे, उसके बाद ये दसम स्थान में जाएंगे, और उसके बाद 11वें स्थान में जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो आगे जो आपका समय आ रखा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो समय होगा, अगस्त, ये आपके लिए बहुत बेहतर इसलिए होगा क्योंकि उन स्थानों में जा रहे हैं जो कि कुंडली के आपकी जो चंद्र कुंडली के हिसाब से जो भाग्य स्थान है, नवम स्थान है, उसके बाद दसम स्थान है जो कर्म स्थान है, और उसके बाद जो 11वां स्थान है जो धन स्थान, इनकम स्थान है, वहां पर मंगल का विचरण होगा। और जो ये संचरण होगा ये बहुत मान्य होगा, इसलिए होगा कि कुंडली के ये तीनों बहुत प्रभावित हाउसेस होते हैं, 9th, 10th और 11th। यदि आपके ये हाउसेस बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर ये यदि अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं और इनकी दशा और अंतर्दशा आपके लिए बहुत सुंदर बनती है, तो आप निश्चित तौर से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यही है यही है वहां पर निश्चितता कि आपके लग्नेश कहाँ पर है और लग्नेश वहां पर क्या कर रहे हैं। यही आपके लग्नेश है, यही मार्स आपके जो लग्नेश है, और ये असेंडेंट के रूप में जहां जिस स्थान में होंगे वहां पर विशेष प्रभाव वहां पर डाल रहे हैं। लग्न से जो लग्नेश है, जो मार्स है, ये आपके लिए विशेष प्रभाव डाल रहे हैं 9th, 10th और 11th हाउस में, जो कि इन कमिंग डेज में है। चलिए अब बताते हैं आपको कि जो गुरु हैं, गुरु क्या प्रभाव डाल रहे हैं और किस तरह से बदल रहे हैं आपकी सारी जो प्रक्रिया है, अगले अगले साल में क्या करेंगे और इस साल मई तक क्या करने वाले हैं, गुरु की चर्चा करते हैं। आपकी जो हॉरोस्कोप है, आपका जो चंद्र लग्न है, चंद्र लग्न के हिसाब से जो 8 अंक है, जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के ठीक सामने ही, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सामने ही बैठे हुए हैं वहां पर गुरुदेव बृहस्पति। अब इन्होंने आज तक क्यों नहीं दिया, क्यों अक्टूबर से परेशान है? इसलिए है भाई कि बीच में ये बकरी भी हुए थे। बकरी का प्रभाव से कोई भी ग्रह वहां पर अच्छे परिणाम नहीं देते। अब ये है कि जब धरती के बहुत नजदीक कोई भी ग्रह आ जाता है तो अच्छे परिणाम वहां पर नहीं हो रहे हैं। तो नहीं हो रहे हैं तो इससे इससे इसका जो सीधे सीधे मतलब ये है कि जब अच्छे परिणाम नहीं थे तो आपके भाग्य में भी साथ साथ में आपके आपके जो जो कह सकते हैं कि जो आपका पंचम स्थान है उससे संबंधित कार्य, जैसे आपके घर में कोई शादी है, उसके बाद या आपका आपका कहीं पर कहीं से कुछ काम बन रहे हैं, आपकी प्लानिंग्स है, आपका हायर स्टडी है, आपके बिजनेस है, आपकी नौकरी है, इनसे संबंधित। साथ साथ में इसके अलावा जो आपके धन धन भाव से संबंधित जो आपका पैसा जो जमा होना है,
वो चीजें नहीं हो पाई हैं। इसके साथ साथ में जो पार्टनर है वहां पर पार्टनरशिप के साथ में भी बहुत अच्छी जो आपको कई प्रकार से वहां पर भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो ये सारी चीजें रहती हैं जब वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह आता है तो वो अच्छे परिणाम नहीं देता। उसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके इस अब जो गुरु हैं वो 4 फरवरी से मार्गी हो गए हैं। तो 4 फरवरी से आप ये लगा लीजिए कि 4 फरवरी से और 14th जो 4th फैब से एंड 14th जो मई 2025 होगा, ये आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। इस लिहाज से कि आपके पार्टनर के लिहाज से, साथ साथ में आपके इनकम के लिहाज से, साथ साथ में आपके स्वास्थ्य के लिहाज से और साथ साथ में आपके पराक्रम भाव के लिहाज से। पराक्रम का मतलब है कि जो घर में जो आपके सहोदर हैं, जो भाई बहन हैं, ये आपको आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ में कुछ लोग जो आपके साथ में रहेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट सिस्टम यदि आपका अच्छा है तो कई कार्यों का सफल होने के लिए अच्छा हो जाता है। इसके साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु ने अक्टूबर से अब तक तो काफी उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन अब मई में यदि ये यहाँ से शिफ्ट भी होते हैं, ट्रांजिट भी होते हैं, तो ये जाएंगे आपके 8th हाउस में। और 8th हाउस में जाकर के हालांकि जो जो आपका डाइजेशन सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत उसकी आपको देखरेख करनी पड़ेगी कि भाई मैंने कैसा फूड लेना है, कैसी डाइट लेनी है, किस तरह से मैंने योगा एक्सरसाइजेस करना है, इन सब चीजों को तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि 8th हाउस में यदि मंगल जाता है, बृहस्पति जाते हैं, ये जाते हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पे तो माइनर इश्यूज फर्क तो पड़ता है। लेकिन साथ साथ में वहां से क्या करेंगे, उस स्थान से संबंधित आपको ऑल ऑफ सडन प्राप्तियां कर सकते हैं। क्योंकि गुरु का जो व्यवहार है, गुरु का जो जो समाधान है वो यही है कि जिस हाउस में जाए उस हाउस को तो अच्छा बनाएंगे बनाएंगे, साथ साथ में उसे सब विदेशों से संबंधित कई प्राप्तियां, विदेशों से संबंधित कई ऐसी चीजें जहां पर आपका पीआर है, वीजा है, ये चीजें होने वाली है। साथ साथ में विदेशों में आप रहते हैं तो वहां से संबंधित आपका प्रमोशन, आपके नौकरी, आपका कई सारे कार्य जो रुके हुए हैं वो कार्य संपन्न होंगे आफ्टर में, इसमें इसमें कोई संदेह नहीं। उसके साथ साथ में आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम का मतलब है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार के साथ में आपकी निकटता बढ़ेगी। उसके साथ साथ में जो आप बोलने का तरीका है उसमें बदलाव आ रहा है आपका। इससे बाकी और चीजें की क्या चाहिए, माता से आपके जो पहले से बहुत अच्छे ढंग से आप कई सारी चीजों को निकटता नहीं ला पा रहे थे, अब वो चीजें होंगी। और इसके साथ साथ में सुख स्थान में वृद्धि हो रही है, आप अपने घर को भी सजा रही हो। आज आप विदेशों में भी हो तो यहाँ पर इंडिया में भी आप अपने घर को सजा रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कई सारी चीजें आपके साथ में हो रही है, वहां पर भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें बदलाव की स्थिति आपके साथ में 100% आ रही है ये। और ये मई के बाद तो बहुत क्लियर देखा जा रहा है कि इस तरह से बदलाव आपके साथ में आ रहे हैं। ये जो है, ये जो आपका गुरु है, जो मंगल है, यही आपका बदलाव ला रहे हैं। इसके साथ साथ में जो शनि है, शनि जो आपके ट्रांजिट होंगे ठीक जो है 29 मार्च 2025 को, इससे पहले अस्त हो रहे हैं 24 को, अस्त हो रहे हैं 24 को, तो कुछ तो वहां पर बदलाव आएगा आपके सुख स्थान में। उसके बाद जो है ये यदि आपके पंचम स्थान में भी जाते हैं तो ये तो एस्ट्रोलॉजिकल परफेक्ट जो इसमें प्रेडिक्शन है कि जहां पर शनि जाएंगे उस स्थान को अच्छा बनाएंगे। यदि पंचम स्थान आपका अच्छा होता है तो आपकी बुद्धि अच्छी होती है, आपका आपका जो है कार्यों की जो प्लानिंग्स है वो अच्छी होती है। इससे संबंधित पंचम स्थान से संबंधित जो जो संतान के लिए कोई चिंता है वो दूर होती है। इसके अलावा जो हायर स्टडी है वो ठीक होती है। कहने का मतलब है कि पंचम स्थान के में शनि के जाने से केवल पंचम स्थान ठीक नहीं होता है, इसके साथ साथ में 1, 5, 9 की स्थिति भी ठीक होती है। शनि का वहां पर पंचम स्थान में जाने का मतलब है कि 1, 5, 9 स्वास्थ्य, दूसरा आपका जो ये पंचम स्थान है जहां से आप अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, तीसरा आपका भाग्य, ये तीनों स्थानों में वृद्धि होती है। साथ साथ में शनि वहां से जाने में थोड़ी सी जो आपको पार्टनरशिप में दिक्कत तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ में जो जैसे जैसे इनकम का स्थान है, इनकम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको अच्छा प्रभाव रहेगा। साथ साथ में जो धन संचय है वो भी अच्छा होगा, लेकिन मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपके साथ में जो डिसिप्लिन है, जो आपकी सावधानी है, जो आपके कार्य करने के तरीके हैं, तजुर्बे हैं, इन सबको आपने बदलना है। आलस्य को आपने भगाना है, आपने डिसिप्लिन लाना है। और जो है मेन जो मुख्य रूप से ये है कि कार्यों को परफेक्शन
की तरफ आपने ले जाना है, तो आप ऐसे ही करेंगे तो ये जो शनि है, मंगल है, गुरु है और साथ-साथ में राहु की बात करते हैं, तो राहु आपके पंचम स्थान में है। यहाँ से जो है आप अब जाएँगे वो आपके चौथे स्थान में जाएँगे। उतार-चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन राहु का ये रहता है कि यदि सुख भाव में गए तो सुखों की वृद्धि करते हैं। तो सुखों की वृद्धि करते हैं तो साथ-साथ में ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ गलत ढंग से भी फँस भी सकते हैं आदमी। फ्रॉड भी हो सकता है, कोई गलत रॉन्ग प्रैक्टिसेस में भी जा सकते हैं। इसलिए जहाँ पर जिस हाउस में राहु जाते हैं, उस हाउस को वृद्धि करेंगे, वहाँ से इनकम के रूप में जो भी चीज़ें होंगी, उनको लाएँगे, बहुत अच्छा करेंगे 4th हाउस में जाने पर। लेकिन साथ-साथ में आपको ये भी बताएँगे कि भई ब्रह्म भी है राहु, माया भी है राहु, किसी तरह से एकदम से जो कई परिस्थितियों में बदली करने के लिए भी राहु हैं, कई सारे चेंजेस आने के लिए भी राहु हैं, इसलिए उनको अपने ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर के यदि बृहस्पति, राहु, मंगल इनका आप शांति भी करें, साथ-साथ में ग्रहों की शांति भी करते रहें, जप भी करते रहें, दान भी करते रहें, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025, 2026 और 2027 बहुत अच्छा वरदान के रूप में होगा। मेहनत भी करें, सही दिशा में भी चलें और ग्रहों का भी जाप भी करें और उन मंत्रों का जाप भी करें जिससे कि आपको फायदा होता है। इष्ट का जप करना अच्छी बात है और इसके साथ-साथ में पितरों को भी जो आपकी अमावस्या आती है हर महीने में, उस अमावस्या को ज़रूर दान दें। दान देने की प्रैक्टिस अच्छी है। यदि हम दान देते हैं उससे मन पे प्रभाव पड़ता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन को आप दृढ़ और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो वो कार्य करें जिनसे आपका मन खुश होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूंगा और जानेंगे कि आपकी कुंडली क्या है, आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर है, दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, क्या बता रही है आपके लिए और इस तरह से जो समय में परिवर्तन आ रहा है उस सब के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को से भी सब्सक्राइब करवाएं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।